मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ। दिल्ली की रेखा सरकार ने 100 दिनों में वादे पूरे किए या नहीं, इस पर एक राय नहीं है। विपक्ष ने हर वादे को अधूरा बताया है, तो वहीं मौजूदा दिल्ली सरकार उपलब्धियां गिना रही है। चुनाव के दौरान वादा किया गया था कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में महिलाओं को 2500 रुपए देने का प्रस्ताव पास किया जाएगा। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचने की बात की गई थी। 100 दिनों में महिलाओं के खाते में पैसा नहीं आया है। हालांकि इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। इतना ही नहीं, गरीब महिलाओं का पेंशन 2500 से 3000 करने, गर्भवती महिलाओं के लिए 21000 रुपए की आर्थिक सहायता, 6 पोषण किट के लिए 210 करोड़ रुपए का बजट आवंटित है। लेकिन योजना लागू होने का इंतजार है। जितने इन्होंने वायदे किए 100 दिन के अंदर, मेरा ख्याल अभी तक कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। और जो चुनाव के समय वायदे किए थे उनमें से भी कोई पूरा नहीं हुआ। तो जैसे 2014 में मोदी की सरकार आई थी, उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। अरे भैया 15 लाख छोड़ो, महिलाओं को 2500 रुपये तो दो महीने के। और जो सिलेंडर फ्री देने की बात थी दिवाली दशहरे पे त्यौहार के दिन, वो तुमने दिया नहीं। कब दोगे सिलेंडर? फ्री सिलेंडर कब मिलेगा? तो अभी महंगाई चरम सीमा पे है और बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। ये अमीरों की सरकार है, गरीबों के बारे में सोच नहीं सकते ये लोग। जो कि झोपड़ी उजाड़ रहे हैं, रेडी पटरे वालों को उठा रहे हैं, तो ये गरीब आदमी जाएगा कहाँ जो रोटी रोजी कमाता है रोजाना? ये सरकार अगर इनको उजाड़ेगी तो सरकार इनको रोटी रोजी का तो साधन देगी क्या इसके अलावा? भाजपा का सबसे बड़ा चुनावी वादा होली और दिवाली पर महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का था। दिल्ली की रेखा सरकार ने महिलाओं को 500 रुपए में सस्ता सिलेंडर देने का वादा भी किया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। साथ ही झुग्गी झोपड़ियों में 5 रुपए में पौष्टिक भोजन और गरीब छात्रों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया। इस पर भी काम अभी शुरू नहीं हुआ है। देखिए, दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरा होना, सबसे पहले तो जो पुरानी सरकारें थीं, पहले कांग्रेस की, उसके बाद आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की सरकार, इसके जो नेगेटिव वर्क थे उसको ठीक करने में बहुत समय लगा। पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो चरमराया हुआ था। आप सोचो, रिंग रोड ऐसी रोड वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी, टूटी थी, जगह जगह मरम्मत नहीं हुई थी। 2-2, 2.5 साल से बड़े बड़े गड्ढे बने थे और चारों तरफ धूल उड़ रही थी। तो सिस्टम को लाया गया और अब लगभग दिल्ली की सभी रोड, सभी मुख्य रोड, मैं ये कह सकता हूँ कि 90 दिन 100 दिन के अंदर हमने 3 महीने के अंदर पूरी बड़ी रोडों को मरम्मत करके कंप्लीट किया है और अभी भी प्रोसेस जारी है। दिल्ली में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे कि बुजुर्ग लोगों के लिए आयुष्मान योजना होनी चाहिए, पर दिल्ली सरकार नहीं चाहती थी कि मोदी जी की इतनी बड़ी योजना दिल्ली में चालू हो। तो आयुष्मान योजना की भी घोषणा की गई और उसमें बहुत सारे लोगों को लगातार फायदा दिया जा रहा है। बात यमुना सफाई की करें तो सरकार ने इस योजना के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जो तकनीकी और वित्तीय रूप से जटिल है। सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार से सहायता की मांग की है। सरकार को 3 साल में यमुना को साफ करना है और साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट विकसित करना है। आज की स्थिति ये है कि यमुना की सफाई के लिए सिर्फ प्रारंभिक सर्वे शुरू हुआ है। क्योंकि आज लगभग 100 दिन हो गए मुझे इस विधानसभा की विधायक बने हुए, 100 दिन, और 30 तारीख को 100 दिन हो जाएंगे सरकार के बने हुए। विधायक पहले बन गई थी ना, उसके 10 दिन बाद निर्णय हुआ था कि मुख्यमंत्री बनाया गया, तो विधायक का कोटा पहले आ गया। तो इसलिए 100 दिन मेरे विधानसभा में पूरे हो गए हैं। तो 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड आज मेरे हाथ में है, जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। और इसमें जो आज काम हो रहा है ये बताया अभी हमारे जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर साहब ने कि ये पूरा का पूरा जो सीवर लाइन हमारी आयुर्वेदिक झुग्गी से निकलती है उसके लिए कोई सीवेज प्लांट नहीं है, जिसके कारण से लोगों को समस्याएं होती थी।
अब वो सीवर के माध्यम से चलेगा। गरबा चौक से मधुबन चौक, जिसका उद्घाटन हमने उस दिन आधी रात को किया था, काफी सारे कार्यकर्ता मेरे साथ गए थे। 13 करोड़ की लागत से वो आउटर रिंग रोड बनाने का काम मेरे विधायक बनने के तुरंत बाद से हमने शुरू कराया। चौधरी मेहर चंद्र मार्ग, जो कि हमारे हैदरपुर गांव की एक मेन एंट्री है कैस्पिया होटल के पास, जो वर्षों से आपने देखा कि हर बारिश में वहां पानी खड़ा हो जाता था। एक नाली वहां पे वर्षों से, जब से वो सड़क बनी होगी, कभी बनाई नहीं गई। उस नाली का काम जो है 58 लाख की लागत से उस नाली का काम बनना शुरू किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बारिश में उस सड़क पे पानी जमा नहीं होगा। इसके अलावा अनधिकृत कॉलोनियों के लिए ठोस निर्णय होना बाकी है। भाजपा ने ये वादा किया था कि सत्ता में आने पर 1700 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को संपत्तियों का पूर्ण मालिकाना हक मिलेगा। इससे बिक्री, खरीद और निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। गिग वर्कर्स और मजदूरों के लिए सरकार ने गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाने की घोषणा की है। इसे भी लागू किया जाना बाकी है। अगर बात उन योजनाओं की करें जिन पर काम शुरू हुआ है, तो इसमें सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना के लिए आयुष्मान कार्ड बनने का काम शुरू हुआ है। 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने के लिए वय वंदन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है। दिल्ली की सड़कों पर 400 इलेक्ट्रिक देवी बसें चलाई गई है। मोहल्ला क्लिनिकों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदलने का काम शुरू हुआ है। महिला समृद्धि योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार कराने के लिए 4 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया है। 27 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की घोषणा भी की गई है। ये तो बात रही उन वादों की जो आधे अधूरे हैं और जिन पर कुछ काम शुरू भी हुआ है। बाकी दिल्ली सरकार 31 मई को 100 दिनों की पूरी रिपोर्ट पेश करेगी। दिल्ली से ईटीवी भारत के लिए राहुल चौहान की रिपोर्ट।